नेपाल में चीन के करीबी और भारत विरोधी केपी शर्मा ओली को नेपाल के युवाओं ने सत्ता से बेदखल कर दिया। बेदखल भी ऐसे किया कि कई घंटों तक ओली कहां गए पता ही नहीं चला। इसी बीच अब ओली का नेपाल की इस क्राइसिस के बीच पहला रिएक्शन सामने आया है। ओली ने अपने इस रिएक्शन में कहा, नेपाल में जो कुछ हो रहा है या जो अब तक गलत हुआ उसके पीछे उनकी सरकार की नाकामी नहीं बल्कि भारत जिम्मेदार है। ओली ने कहा, अगर वो ये ना कहते कि राम अयोध्या के नहीं बल्कि नेपाल के राजकुमार थे और लिपु लेख, काला पानी और लिम्पियाथुरा मुद्दे को ना उठाया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। नेपाली न्यूज़ वेबसाइट नया सवाल.com के एक पोस्ट के अनुसार ये बात ओली ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं को लिखे एक ओपन लेटर में कही है। इसी के साथ ही उन्होंने अपनी मौजूदा लोकेशन का भी जिक्र किया। अब तक ये कहा जा रहा था कि ओली नेपाल छोड़कर विदेश भाग गए हैं, संभवतः वो दुबई में हैं। लेकिन इस पत्र में उन्होंने बताया कि वो नेपाल सेना की सुरक्षा में शिवपुरी में मौजूद हैं। शिवपुरी काठमांडू के करीब एक पहाड़ी इलाका है जो नेपाल के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है। जो लेटर सामने आया उसमें निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दावा किया कि उनकी जितनी भी संपत्ति थी उन्होंने राज्य के नाम पर दे दी है। खैर, इस पत्र में जो सबसे अहम है वो ये कि ओली अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके देश में युवा उनके राज में बेसहारा और बेरोजगार होते रहे और फिर से अपना वही पुराना भारत विरोधी एजेंडा उठाने लगे जिसे खुद उनके देश में कभी स्वीकार नहीं किया गया। और जब भी उनके सुर भारत विरोधी होते तो उन्हें उन्हीं की जनता ने आईना दिखाया। 2020 में जब पहली बार ओली ने भगवान राम को लेकर विवादित सुर छेड़े तब भी उनके ही देश ने उनका मजाक बनाया। उस दौरान नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराय ने ओली के बयान पर व्यंग करते हुए कहा था कि आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करिए। शायद ओली का यही तथ्यों से दूर अपनी ही कोई नई कहानी बनाने का फितूर था जिसके चलते 72 घंटे पहले जो नेपाल के कर्ता धर्ता थे वो भीड़ तंत्र का शिकार बन गए। इन 72 घंटों में न सिर्फ निर्वासित प्रधानमंत्री की सरकार गिरी बल्कि एक पूरा का पूरा देश, एक पूरी की पूरी सभ्यता दशकों तक पीछे चली गई और हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी का भयानक मंजर छूट गया।